हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें एक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा है पजल। पजल में हम लोग शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आपके 2 वेरिएबल का भी यूज करा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बिल्कुल एसबीआई पीओ बेस्ड है एंड ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलिव बोर्ड की साइट से लिए हैं। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी साइट विजिट कर सकते हैं। इसी के संग आप इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसे बाय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो दोनों क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ उनको मैंने हिंदी में दिखा दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसको एक्सप्लेन करा जाएगा एंड मैं यहीं पे आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। सो आप दोनों ही क्वेश्चन को अपने पास सेव करके रख लीजिए और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो हिंदी में है वो यहाँ पे गिवन है, तो अब यहाँ पे जो भी हिंदी वाले पर्सन है उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन गिवन है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अगर आप खुद से पहले अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 वेरिएबल को यहाँ पे फिक्स करिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल का यूज हो रहा है, मैं इसे पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 7 फ्रेंड्स हैं, नेहा, निकिता, निशा, नीरा, निखिल, नीलेश एंड नम्रता visited exactly one city from Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Mysore, Bangalore and Pune, not necessarily in the same order. आगे कह रहे हैं they visited on different days of the week starting from Monday to Sunday, not necessarily in the same order. यहाँ पे Monday to Sunday जो है ये लोग विजिट कर रहे हैं और कहाँ विजिट कर रहे हैं, ये जो आपकी सिटी दे रखी है उन्हें। तो यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल फिक्स है। अब आपको 2 वेरिएबल फिक्स करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कहीं पे तो आपका जो पॉइंट्स है वो ऐसे गिवन होंगे कि मंडे को निकिता नहीं आएगी, या फिर मंडे को आपका दिल्ली नहीं आएगा, या फिर कोलकाता जाने वाला पर्सन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो मंडे से रिलेटेड हो। लेकिन एक जगह आपका ये भी कहा जाएगा जो कि आपकी इस वाले वेरिएबल और इस वाले वेरिएबल से रिलेटेड होगा। लाइक नेहा को दिल्ली मिलेगा तो आप लिख देंगे नेहा को दिल्ली मिलेगा। लेकिन कहीं पे ये कहा जा सकता है कि निकिता को बेंगलुरु एंड चेन्नई नहीं मिलेगा, तो फिर आप ये लिखेंगे कि निकिता को बेंगलुरु एंड चेन्नई नहीं मिलेगा। तो आप इन पॉइंट को जब अलग अलग लिखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दो वेरिएबल को यहाँ पे फिक्स करते हुए चलिए। अब 2 वेरिएबल आप कौन से फिक्स करेंगे? देखिए, जब भी आप शेड्यूल बेस्ड पजल करते हैं तो ये तो कंफर्म होता है कि आपको जो शेड्यूल होता है या फिर जितने भी आपके वीक होते हैं, डे होते हैं, मंथ होते हैं, उनको फिक्स करना होता है। सो ऑब्वियसली आप लोग मंडे टू संडे तो फिक्स करेंगे ही। अब बात आती है यहाँ पे आप फ्रेंड्स को फिक्स करेंगे या फिर इस वेरिएबल को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो फ्रेंड्स को फिक्स करिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम कैसे हैं, नेहा, निकिता, निशा, नीरा, निखिल, नीलेश। मतलब कहने का मतलब ये है सारे ही सेम हो रहे हैं, सारे ही एन एंड आई से, ज्यादातर आप देखेंगे एन और आई से शुरू हो रहे हैं। तो अगर हम इन्हें एक बार फिक्स कर देंगे तो हम इन्हें एक बार एक जगह लिख देंगे, तो हमें फिर इन्हें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा या फिर ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो हमें फिर बाकी के जो आपके वेरिएबल बचेंगे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इनको लिखना होगा और इनके जितने भी आपके अल्फाबेट है वो सारे अलग अलग है। अगर मान लीजिए हम सिटी को फिक्स कर लेते हैं और फिर इनको घुमाते हैं कि मुंबई के सामने नेहा नहीं आएगी, मुंबई के सामने निकिता नहीं आएगी, तो हो सकता है हमारे लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाए या हमसे हैंडराइटिंग थोड़ी बिगड़ जाए। तो हम लोग निशा को निकिता या निशा को निखिल ऐसे करके कुछ समझ ले और हमारा पजल गलत बन जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको मंडे टू संडे एक तो फिक्स करना है, दूसरा आपको 7 फ्रेंड्स को फिक्स करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। तो यहाँ पे पहले से फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका मंडे, ओके। यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्यूसडे, यहाँ आ जाएगा आपका वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेते हैं। तो ये है निकिता, निखिल ऊपर गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख लेती हूँ निकिता, निखिल। उसके बाद गिवन है नेहा, ओके। फिर आगे कह रहे हैं निशा, राइट। फिर उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे नीरा एंड नीलेश, ओके। नीरा, फिर नीलेश एंड अगेन निखिल, निखिल हो चुका है, ओके। नीलेश भी हो चुका है, नम्रता, ओके। तो नम्रता बची है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अब देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनका ये है, निदर निकिता नॉर निखिल विजिटेड लखनऊ। आपकी जो निकिता एंड निखिल जो है वो बेंगलुरु नहीं जाएंगे। इसका मतलब निकिता और निखिल के सामने हमें क्या नहीं लिखना है, बेंगलुरु नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंगलुरु लिखेंगे। और ये वाला जो कॉलम है वो कौन सा होगा, क्रॉस का, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस कॉलम को हम ऐसा कॉलम मानेंगे कि यहाँ पे इन वेरिएबल का यूज इनके साथ नहीं करना है, जैसे कि हम लोग हमेशा ही ये कॉलम रखते हैं।
आगे कह रहे हैं नेहा हु विजिटेड इधर पुणे और कोलकाता डिड नॉट विजिट ऑन ट्यूसडे। तो नेहा जो कि विजिट कर रही है या तो पुणे या फिर कोलकाता, वो कब विजिट नहीं करेगी, ट्यूसडे को विजिट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉरी यहाँ पे ये कह रहे हैं नेहा ओके नेहा जो है वो या तो पुणे जा रही है या कोलकाता जा रही है, लेकिन वो ट्यूसडे को नहीं जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नेहा के आगे या तो क्या आएगा आपका पुणे आएगा या फिर क्या आएगा आपका कोलकाता आएगा, राइट। एंड बट ट्यूसडे को नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्यूसडे के सामने कि ट्यूसडे को जो आपकी नेहा है वो नहीं आएगी। देन आगे कह रहे हैं नेहा विजिटेड ऑन थर्सडे, सॉरी निशा विजिटेड ऑन थर्सडे। तो निशा जो है वो थर्सडे को जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे निशा। बट निदर विजिटेड मुंबई नॉर चेन्नई, लेकिन आपकी मुंबई और चेन्नई इन दोनों दिन में नहीं विजिट करेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मुंबई एंड चेन्नई। ओके, फिर कह रहे हैं द पर्सन हु विजिटेड ऑन फ्राइडे विजिटेड बेंगलुरु। तो वो पर्सन जो कि फ्राइडे को विजिट करेगा वो बेंगलुरु जा रहा है, तो हम यहाँ पे फ्राइडे के सामने क्या लिख देंगे, बेंगलुरु। ओके, देन आगे कह रहे हैं नीरा एंड नीलेश विजिटेड ऑन कंजिक्यूटिव डेज बट बोथ विजिटेड बिफोर निखिल। तो आपकी जो नीरा एंड जो नीलेश है वो कंजिक्यूटिव डेज में आएंगे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होंगे, लेकिन निखिल से पहले आएंगे। तो ओके, निखिल से ये कैसे जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे। आगे कह रहे हैं एंड नन ऑफ दीज थ्री विजिटेड इधर दिल्ली एंड मुंबई। तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई पर्सन जो है वो दिल्ली एंड मुंबई नहीं जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप दिल्ली मुंबई को आप जो ये क्रॉस वाला कॉलम है वो नीरा के में भी लिखे, निखिल के में भी लिखे एंड नीलेश के में भी लिखे। लेकिन एक बात ये भी है कि हमें खुद के समझने के लिए ये वर्क करना होता है, राइट। तो बेटर है जब यहाँ पे ये तीनों लोग इकट्ठे हैं तो हम इसी के सामने एक साइन बना के यहाँ लिख देते हैं कि ये दिल्ली एंड मुंबई नहीं जाएंगे। ओके, हम अपना टाइम ऐसे बचा सकते हैं। फिर कह रहे हैं नीलेश विजिटेड चेन्नई। नीलेश जो है वो चेन्नई जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं चेन्नई। ओके, फिर गिवन है नम्रता विजिटेड कोलकाता ऑन मंडे। तो नम्रता जो है वो कहाँ जाएगी, कोलकाता मंडे को जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नम्रता, राइट। नम्रता एंड ये जाएगी कोलकाता। ओके, तो हम लोग यहाँ से नम्रता को हटा सकते हैं एंड निशा को भी फिक्स कर चुके हैं, तो इसे भी हटा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे नीरा नीलेश एंड निखिल की। तो नीरा एंड नीलेश साथ साथ आएंगे एंड नीरा और नीलेश के बारे में यहाँ पे देखते हैं कुछ गिवन है क्या। तो नीलेश को चेन्नई मिलेगा, ये यहाँ पे फिक्स है। तो नीलेश को यहाँ पे चेन्नई मिलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ये दोनों जगह जो दे रखी है आपकी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यहाँ पे नीरा एंड नीलेश को दे सकते हैं एंड निखिल को नीचे दे सकते हैं। इसके अलावा निखिल को हम संडे को देकर नीलेश को सैटरडे एंड नीरा को हम लोग फ्राइडे दे सकते हैं। ओके, ये भी कंडीशन हमारी बन सकती है। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नेहा को पुणे एंड कोलकाता में से कुछ मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो कोलकाता है वो किसे मिल गया है, मंडे जो आपकी नम्रता जा रही है उसे मिल गया है, तो यानी कि नेहा को पुणे मिलेगा। एंड नेहा को जो पुणे मिलेगा तो वो ट्यूसडे को नहीं आएगी, इसका मतलब वो वेडनेसडे आ सकती है एंड उसके बाद सैटरडे एंड संडे कहीं भी आ सकती है। नीलेश को चेन्नई मिलेगा, तो ये है नीलेश, इसको क्या मिलेगा आपका चेन्नई मिलेगा। तो चलिए अब हम इसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे कह रहे हैं थर्सडे में आपका चेन्नई एंड मुंबई नहीं आएगा, यानी कि निशा को आपको चेन्नई एंड मुंबई नहीं देना है। चेन्नई एंड मुंबई नहीं देना है, पुणे हो चुका है, कोलकाता हो चुका है, बेंगलुरु हो चुका है। तो यहाँ पर फिर कौन सी जो सिटी है वो बची है, एक तो बची है आपकी दिल्ली। ओके, एंड 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक सिटी और बचेगी। ओके, मैसूरू। ओके, तो यहाँ पे आपकी मैसूर सिटी जो है वो एक और बचेगी। तो निशा को हम दिल्ली भी दे सकते हैं, मैसूर भी दे सकते हैं, तो अभी हम इसे स्किप करते हैं। देखते हैं फिर हम इसकी इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी उसे बना के। मान लीजिए अगर मैं नीरा एंड नीलेश, नीरा एंड नीलेश, ओके, इन दोनों को नीरा एंड नीलेश के लिए फिक्स कर देती हूँ। तो आपका जो निखिल है वो फ्राइडे सैटरडे या संडे में से कहीं आएगा, या तो फ्राइडे सैटरडे और संडे। ओके, तो निखिल के बारे में ये कह रखा है कि निखिल को बेंगलुरु नहीं मिलेगा। सो बेंगलुरु नहीं मिलेगा तो या तो निखिल आएगा आपका सैटरडे को, ओके, या फिर निखिल आएगा आपका संडे को, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी गिवन है नेहा, नेहा को क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे फिक्स है नेहा को पुणे मिलेगा। तो नेहा या तो यहाँ पर आएगी या फिर नेहा आपकी यहाँ पर आएगी, नेहा को पुणे मिलेगा तो, ओके। अब बात होती है यहाँ पे अब कौन बचेगा। तो यहाँ पर आई थिंक बचेगी निकिता
यस, निकिता बचेगी। ओके, क्योंकि निकिता, निखिल हो गया, निशा हो गया, नीरा हो गया, नीलेश, नम्रता, तो यहाँ पे कौन बचेगा? निकिता। तो यानी कि फ्राइडे को आपको किसको देना पड़ेगा? निकिता को देना पड़ेगा, बट आप निकिता को नहीं दे सकते क्योंकि निकिता को यहाँ पे बेंगलुरु मना है। तो जब निकिता को बेंगलुरु मना है, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे इरेज हो जाएगी। एंड जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था नीरा एंड नीलेश, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, तो जब ये यहाँ पे नहीं आएंगे तो नीरा एंड नीलेश कहाँ पर जाएंगे? ये आपके फ्राइडे एंड सैटरडे को आएंगे, क्योंकि संडे को तो नहीं आ सकते बिकॉज इनके नीचे निखिल भी आएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि निखिल आपका संडे को आएगा। अब बात आती है नीरा एंड नीलेश की, तो नीलेश का फिक्स है कि उसे चेन्नई मिलेगा। तो जब आपका नीलेश को चेन्नई मिलेगा तो जो नीलेश है वो फ्राइडे को नहीं आ सकता। इसका मतलब जो नीलेश है वो कहाँ आएगा? आपका सैटरडे को आएगा। एंड इसको हम क्या दे देंगे? चेन्नई दे देंगे। एंड यहाँ पर कौन आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी नीरा, जिसको मिल जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पे आप देखेंगे नीरा को बेंगलुरु मना नहीं करा गया है। तो ये नीलेश को हटा देंगे, नीरा को हटा देंगे। फिर नेहा को पुणे मिलेगा, तो पुणे मिलेगा बट ट्यूसडे को नहीं होगा। तो नेहा को हम यहाँ लिख देंगे एंड पुणे आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसको हटा देंगे। निखिल का यूज हम कर चुके हैं, इसे हटा देंगे। निकिता को बेंगलुरु नहीं मिलेगा, सो निकिता जो बची है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इन इसे हटा देंगे। अब ये कहा गया था नीरा, नीलेश एंड निखिल, इन तीनों को दिल्ली एंड मुंबई नहीं मिलेगा। ओके, तो निखिल को दिल्ली नहीं मिलेगा। एंड जो आपकी निशा है उसको दिल्ली मिल सकता है, राइट, एंड निकिता को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो हम किसे दे सकते हैं? यहाँ पे हम निखिल को नहीं दे सकते, बट निशा एंड निकिता दोनों को दे सकते हैं। तो अभी हम दिल्ली को रुकते हैं। फिर यहाँ पे और कौन सा बचा है? मुंबई बचा है। सो मुंबई हम किसी नहीं दे सकते। मुंबई हम नीरा, नीलेश एंड निखिल को नहीं दे सकते, यानी कि मुंबई आपको निखिल को नहीं दिया जाएगा। निशा को भी मुंबई मना करा गया है, जो भी थर्सडे को पर्सन आएगा वो मुंबई नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब मुंबई के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, जो कि यहाँ पर दी जाएगी आपकी निकिता को। यानी कि अब आपके दिल्ली की जो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो यहाँ पे कट जाएंगी, और दिल्ली किसे मिल जाएगा? दिल्ली मिल जाएगा निशा को। रेस्ट जो आपको बचेगा मैसूर, वो मिल जाएगा यहाँ पे निखिल को। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड मैसूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन जा रहा है? निखिल जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका आंसर। एंड फिर गिवन है फॉर हाउ मेनी पीपल वी कैन नॉट डिटरमाइन द सिटी दे हैव विजिटेड। ऐसे कितने पर्सन हैं जिनकी सिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो किस सिटी में गए हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 5 0, बिकॉज हम सभी को डिटरमाइन यहाँ पे कर पा रहे हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो कौन सी सिटी को विजिट कर रहा है। देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे निकिता कौन सिटी को विजिट कर रही है? सो निकिता मुंबई जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड फिर लास्ट पर्सन कौन है जो कि विजिट कर रहा है? सो लास्ट पर्सन संडे वाला है जो कि है निखिल। सो ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग भी है, छोटा भी है, एकदम प्री बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके 5 कार्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस एंड आर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। ये जो कार है ये आपकी डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, एंड ये डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। दीज आर अरेंज एज फॉलो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट एंड द डिस्टेंस दे ट्रेवल इज गिवन विद दैम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो दीज आर अरेंज एज फॉलो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है? आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उनकी कॉस्ट से, यानी कि जो ऑडी है वो सबसे महंगी होगी, फिर जैगुआर उससे थोड़ी सस्ती है या वॉटेवर, मतलब उससे कम महंगी है, फिर मर्सिडीज जैगुआर से कम महंगी है, सुजुकी जो है वो इससे सस्ती है, एंड जो आपकी ईटीओस है ये इससे भी सस्ती होगी। फिर ये जो आपका ब्रैकेट में लिखा है ये किलोमीटर लिखा है कि ये इतने किलोमीटर की है, ये इतने किलोमीटर की है, एंड ये इतने किलोमीटर की होगी, राइट। अब हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं दे आर स्टैंडिंग इन अ पार्किंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ लीनियर रो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर विद सम फेसिंग नॉर्थ वाइल सम फेसिंग साउथ। तो यहाँ पे ये कैसे खड़े हैं? आपका वेस्ट टू ईस्ट खड़े हैं एक रो में, इसमें से कुछ जो है वो आपका साउथ की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ जो है वो आपका नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं द सेकेंड कॉस्टलिस्ट कार इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द कॉस्टलिस्ट कार। यानी कि आपकी जो सेकेंड कॉस्टलिस्ट कार है वो कैसे खड़ी है? सेकेंड टू द लेफ्ट में है कॉस्टलिस्ट कार के। देखो सबसे कॉस्टलेस्ट कौन सी है? आपकी ऑडी। ओके, फिर उसके बाद 4 नंबर पे है जैगुआर, फिर 3 नंबर पे मर्सिडीज, फिर आपका सेकंड नंबर पे सुजुकी, एंड इटियोस जो है वो आपकी फर्स्ट नंबर पे है। या फिर आप बोल सकते हैं सबसे कॉस्टलीस्ट को आप फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, एंड फिर इस तरीके से आप लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, एक रैंक देना चाहो तो। बाकी आप देख सकते हो नंबर जो है वो कैसे भी डाल सकते हो, राइट। तो आप ऐसा समझ लो कि ऑडी जो है वो 5 रुपए की है, जैगुआर 4 रुपए की है, 3 रुपए की मर्सिडीज है। ओके, खैर ऐसा है नहीं, बट समझने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं द सेकंड कॉस्टलिस्ट कार इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द कॉस्टलिस्ट कार। तो यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द कॉस्टलिस्ट कार, तो कॉस्टलिस्ट कौन सी है? ऑडी है। तो ऑडी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा आपका? यहाँ पे सेकंड कॉस्टलिस्ट यानी कि जैगुआर। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ऑडी किस तरफ फेस करके खड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑडी लिखेंगे, एंड अगर ये आपका नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ी है तो आपकी जैगुआर कहाँ पर आ जाएगी? जैगुआर आ जाएगी यहाँ पे।
ओके। एंड अगर आपका ऑडी जो है वो कैसे खड़ी है, साउथ की ओर फेस करके खड़ी है, तो आपकी जो जैगुआर है वो कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे, राइट। अच्छा, ऑडी कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 24 कर रही है, इसको हम लिख लेंगे। एंड जैगुआर कितने किलोमीटर कर रही है, ये 35 कर रही है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं द कार्स विच ट्रेवल डिस्टेंस इन मल्टीपल ऑफ 5 फेसेस नॉर्थ एंड आर नॉट स्टैंडिंग टुगेदर। तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल ऑफ 5 डिस्टेंस कवर कर रही है कार, तो कौन कौन सी है, एक तो है इटियोस एंड दूसरी है जैगुआर। तो इटियोस एंड जैगुआर ये कैसे फेस करेंगी, एक तो ये नॉर्थ की ओर फेस करेंगी, ओके। एंड दूसरी बात, ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं आएंगी, मतलब जैगुआर के एडजेसेंट इटियोस नहीं आएगा। फिर गिवन है द थर्ड चीपेस्ट कार इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द कार विच ट्रेवल डिस्टेंस मोर देन ओनली वन कार। तो आपकी जो थर्ड चीपेस्ट कार है, यानी कि आपकी जो मर्सिडीज कार है, वो इमीडिएट राइट होगी किसके, जो कि खाली एक कार से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी कार कर रही है, तो वो है आपकी 24, ओके। तो यानी कि इससे जस्ट ज्यादा वाले को हमें यहाँ पे पिक करना है, तो वो कौन सी होगी, इटियोस। तो यानी कि इटियोस के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, यहाँ पे इमीडिएट राइट में वो आएगा जो कि थर्ड चीपेस्ट है, यानी कि मर्सिडीज। तो यहाँ पर क्या होना जाएगा, मर्सिडीज, ओके। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जो इटियोस है वो कैसे फेस करेगी, आपका नॉर्थ की ओर फेस करेगी, बिकॉज ये मल्टीपल है 5 का, अभी हमें पता चला था यहाँ पे पॉइंट में, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या बनेगा, आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी दो, आपके जो यहाँ पे जो इन दोनों को फिक्स करना है, ये 2 सीट्स हम इधर ही बढ़ा सकते हैं, इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं, सेम हम इस वाली कंडीशन में भी यहाँ ही बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ओके। इस वाली कंडीशन में हम 2 नहीं बढ़ा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका इटियोस नहीं आएगा, दोनों आपके इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, इसमें तो आपके इसी जगह पर बढ़ेंगे, ओके। लेकिन इसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, तो अभी हम स्किप करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। आगे कह रहे हैं मर्सिडीज इज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जैगुआर। तो मर्सिडीज जो है वो आपकी इमीडिएट नेक्स्ट नहीं है जैगुआर के। तो जब मर्सिडीज इमीडिएट नेक्स्ट नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें हम 2 सीट यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज अगर मैं इटियोस यहाँ पे लिखती हूँ तो हमें मर्सिडीज यहाँ देना पड़ेगा, एंड जैगुआर एंड मर्सिडीज दोनों इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले डायग्राम में जो 2 सीट है वो किधर बढ़ेंगी, वो आपकी इस साइड में बढ़ेंगी। तो इटियोस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये नॉर्थ फेस करेगा, और मर्सिडीज आ जाएगी यहाँ पे। इटियोस आपका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये है 25, एंड मर्सिडीज कितना कवर कर रही है, मर्सिडीज कवर कर रही है यहाँ पे 76, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी हिसाब से आप देखेंगे मर्सिडीज जो है वो आपके जैगुआर की इमीडिएट नेबर नहीं है, सेम आपका इटियोस जो है वो जैगुआर की इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब 2 जो आपकी सीट्स है वो इस साइड में बढ़ेंगी, यहाँ पर आ जाएगा इटियोस, ये नॉर्थ फेस करेगी, एंड यहाँ पर आ जाएगी मर्सिडीज, ओके। इटियोस के आगे लिख देंगे 25 एंड मर्सिडीज के आगे लिख देंगे 76। उसके बाद आगे कह रहे हैं जैगुआर विच फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स नेबरिंग कार या फिर कार्स, ओके। तो जैगुआर जो है वो इसकी जो नेबर कार होगी या फिर जो भी इसकी इमीडिएट नेबर है उसके अपोजिट फेस करेगा। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, आगे गिवन है, यहाँ पे लिख लेते हैं जैगुआर एंड नेबर, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। फिर कह रहे हैं द कार्स नेबरिंग ऑडी फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो कार जो कि तो आपके जो कार्स, अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कार्स यानी कि दोनों तरफ, ऑडी की दोनों तरफ ही आपकी कार होंगी, दोनों तरफ कार है, तो ये कैसे फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक नॉर्थ फेस कर रहा है, दूसरा साउथ फेस करेगी। तो इटियोस आपकी नॉर्थ फेस कर रही है, यानी कि यहाँ पे जो भी कार आएगी वो साउथ फेस करेगी। यहाँ पे आप ऑडी को देखेंगे तो मर्सिडीज की अभी जो कंडीशन है वो फिक्स नहीं है कि ये नॉर्थ फेस कर रही है और साउथ, तभी हम इसे स्किप कर देंगे। फिर कह रहे हैं द वंस ट्रेवलिंग इवन नंबर डिस्टेंस फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। तो वो कार जो कि इवन नंबर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगी। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपकी जो ऑडी है ये क्या है, आपका इवन नंबर है, तो ये कैसे फेस कर रही है, नॉर्थ, यानी कि आपकी जो मर्सिडीज है ये भी नॉर्थ फेस करेगी, ओके। एंड यहाँ पर आप देखोगे ऑडी कैसे फेस कर रही है, साउथ, यानी कि आपकी जो मर्सिडीज है वो कैसे फेस करेगी, ये भी साउथ फेस करेगी। तो यहाँ वाली जो है कैसे फेस करेगी, नॉर्थ फेस करेगी। यहाँ पे बचा कौन है, यहाँ पे बचा है सुजुकी, तो सुजुकी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 73, यहाँ पर आ जाएगा 73। एंड इसी के संग यहाँ पे कहा गया था जैगुआर एंड नेबर दोनों अपोजिट फेस करेंगे, सुजुकी नॉर्थ कर रही है तो ये साउथ करेगा, यहाँ पे साउथ करिए तो ये नॉर्थ करेगा, ओके। सारे पॉइंट्स जो है वो हो चुके हैं। एक पॉइंट हमारा रह गया है, यहाँ पे ये कहा गया था जो 5 के मल्टीपल है वो नॉर्थ फेस करेंगे, जिसमें हमने ये लिखा था कि इटियोस एंड जैगुआर दोनों पास पास नहीं होंगे, लेकिन कैसे फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जैगुआर जो है वो साउथ फेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कट जाएगा, एंड यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आएगा, बिकॉज इसमें ये कैसा फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गिवन है इसके एमसीक्यूज। तो फर्स्ट गिवन है हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज द कार स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ट्रेवल। तो आपको एक्सट्रीम एंड्स
पे जो कार है वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसका ऐड करके उसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सो आप इसको काउंट करिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के भी नहीं बताऊंगी, इजी क्वेश्चन है, आप खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। एंड इसके बाद ये गिवन है विच कार स्टैंड्स इमीडिएट राइट टू सुजुकी। तो सुजुकी की इमीडिएट राइट कौन है? इस साइड में है जैगुआर। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। एंड इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे देंगे। सो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। देखो मेन होता है आपका पजल को सॉल्व करना, सॉल्व कर लेते हैं तो एमसीक्यू सभी कर लेते हैं। सो आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विच आर स्टैंडिंग फेसिंग साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में जो भी कार फेस कर रही है उनको टोटल करना है यहाँ पे। सो ये कितना हो जाएगा 43। एंड एक ही कार है जो कि आपका साउथ फेस कर रही है तो 43। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड इसी के संग यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट को ऐड कर रखा है, सो आप उन प्लेलिस्ट को जाके व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्लेलिस्ट को ऐड कर रखा है जो कि है पजल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। एंड बाकी फर्दर आपको वीडियोस जो है वो इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।